तो 2-3 दिन से एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर आप अपनी यूज्ड कार को बेचेंगे तो आपको उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। और जीएसटी किस पे देना पड़ेगा? मार्जिन पे देना पड़ेगा। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, अगर आप ये रील देखेंगे। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put, as would be for any used car. तो उसमें स्पष्ट कह रही है कि अगर आपने 12 लाख में गाड़ी ली है, उसको 9 लाख में आप बेच रहे हैं, तो 3 लाख आपका मार्जिन हुआ। इस पे आपको जो है 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है 18% जीएसटी। इस वजह से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और काफ़ी भ्रांतियाँ फैली। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे जो है सारी की सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि भैया मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है सदमा लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी जब गाड़ी बेचते ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है। मान लो 25 लाख की ली है और 15 लाख में बिकी, तो मार्जिन हो गया 10 लाख। 10 लाख का 18% जीएसटी क्या मैं दूंगा? CGST का रूल 35 सेक्शन 5 ये बोलता है कि जो आपका मार्जिन है वो होगा आपका डिफरेंस, जितने में आपने परचेज करा और जितने में आपने सेल करा उसका डिफरेंस होगा। और आपको जीएसटी तभी देना है जब ये डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू में हो, ना कि नेगेटिव में। तो वो थोड़ा सा उल्टा बोल गई। ये हो सकता है वहाँ पर को वो ये कहना चाह रही हूँ कि 9 लाख में आपने खरीदी और आपने उसको 12 लाख में बेचा, ठीक है, तो आपका जो मार्जिन आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, वैल्यू 3 लाख की, ठीक है। तो वहाँ पर को 18% जीएसटी लगेगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि भैया नेगेटिव है, अगर लॉस हो रहा है तो जीएसटी नहीं देना है। अब ये भी क्लियर कर देता हूँ कि देना किसको है। क्या मुझे देना है? क्या आपको देना है? नहीं, हमको और आपको ये जीएसटी नहीं देना है, ठीक है। ये जीएसटी एप्लीकेबल है उनके लिए जो डीलर हैं, जो कार डीलर है, लाइक मतलब इंडिविजुअल को ये देना ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए सबसे पहले। और एक सोचने वाली बात भी है, देखिए, अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ तो मैं उसको कभी भी जितने में मैंने खरीदी है उससे ज़्यादा में तो मैं बेच ही नहीं सकता हूँ। प्रॉफिट तो मुझे कभी होगा ही नहीं गाड़ी में, क्योंकि ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है। ये तब हो सकता है जब मैं कोई विंटेज कार बेच रहा हूँ, तब मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब देना किसने है टैक्स, ये टैक्स देना है डीलर्स ने, लाइक कार्स 24, ठीक है, स्पिनी, इस तरीके के डीलर हैं या कोई रजिस्टर्ड डीलर है, तो उनको देना है। होता क्या है, देखिए, वो लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मुझसे गाड़ी खरीद ली, ठीक है, मुझसे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर लिया, मैंने ये गाड़ी 25 लाख की खरीदी है और उनने मुझसे 12 लाख में ले ली, मैंने 12 लाख में बेच दी, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने ये गाड़ी बेच दी 20 लाख में। तो हुआ क्या बताइए, उनका जो मार्जिन निकला, 12 लाख में उन्होंने खरीदी, बेची कितने में? 20 लाख में, तो मार्जिन निकला 8 लाख का। और वो 8 लाख पे जीएसटी इंक्रीज़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले जीएसटी था 12%, अब हो चुका है 18%। तो जो यूज्ड कार डीलर हैं, जो वो कमा रहे हैं बीच में बिचौलिए बनकर, ब्रोकर बन करके, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझसे गाड़ी ली, मेरी गाड़ी किसी तीसरे को बेच दी और ज़्यादा पैसों में बेच दी, तो बीच में क्या हुआ, उन्होंने कमाई करी, ठीक है। जो उनका ब्रोकरेज बना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो है मार्जिन। अब यहाँ पर को मार्जिन क्या हुआ? पॉजिटिव में हुआ। कितने पॉजिटिव में हुआ? 8 लाख रुपए। तो वो 8 लाख रुपए पे उनको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इस तरीके से समझ लीजिए, अगर मार्जिन 1 लाख है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 18,000 रुपये वो जीएसटी भरेंगे। लेकिन अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कब कब जीएसटी देना पड़ता है और कब आपका फ़ायदा है, कब आपका नुकसान है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पे हम अपना टैक्स वैसे भी नहीं छुपा सकते हैं। जैसे बिजनेसमैन है या दुकानदार हैं, तो वो लोग नॉर्मली जो है काफ़ी तरीके होते हैं टैक्स को कम करने के, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम 30% के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो हमें वो 30% टैक्स पहले भी देना है, ठीक है। तो हमने इनकम टैक्स दे दिया है पहले ही। उसके बाद हम गाड़ी खरीदने अगर जाते हैं तो हमें वहाँ पे जीएसटी भी देना है, वहाँ पर रोड टैक्स भी देना है, इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस में भी जीएसटी देना है, ठीक है। ये तो गाड़ी निकालने तक की बात हो गई। उसके बाद जब गाड़ी रोड पे आती है, जब हम इसका इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं अगले साल, तो वहाँ पर भी हमें जो है जीएसटी देना पड़ता है। अभी हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि इंश्योरेंस से जो है जीएसटी को हटाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस हम क्यों ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, क्यों ले रहे हैं? अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं कि भैया कभी कोई दिक्कत आ जाए, गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए तो वो इंश्योर्ड रहे। मैं आपको बता दूं, आप पहले दिन से थर्ड पार्टी करा सकते हैं, नहीं तो इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं, गाड़ी में चलाएं, गाड़ी चलाएं, ठीक है। रोड पे आप चला सकते हैं, आपका कोई चलान नहीं करेगा, थर्ड पार्टी अगर आप केवल कराते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम तो जीरो डेब लेके चलते हैं, बम्पर टू बम्पर इसको इंश्योर करा के रखते हैं कि भैया थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे एक भी पैसा ना भरना पड़े। तो वहाँ पर भी जीएसटी पड़ रहा है।
तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है। अब जब गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये जीएसटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। आप सर्विस कराने जाते हो तो बड़ी गाड़ी की सर्विस ज़्यादा में होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे ये गाड़ी है, इसकी सर्विस होती है 17 से 20 हज़ार रुपये में, और इसी के साथ अगर नेक्सॉन की बात करें तो 5 से 6 हज़ार रुपये में उसकी सर्विस हो जाती है। तो जब सर्विस ये जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है, तो सर्विस कितने में हो रही होगी? 4,000 साढ़े 4,000 रुपये में, बाकी जीएसटी होगा। यहाँ पर वो कितने में हो रही होगी? 13-14 हज़ार रुपये में, बाकी हम 2-3 हज़ार रुपये जीएसटी दे रहे होंगे। तो वहाँ पर भी आपको बार बार जीएसटी देना पड़ता है। तो अगर सर्विस क्लास है, ठीक है, आप ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, उसके बाद भी आपको अलग अलग जगह पे टैक्स देना पड़ता है। यही डिबेट आजकल चली हुई है। तो यहाँ पर आपको भी सोचना है कि बड़ी गाड़ी लेकर के बार बार जो है आपको कई प्रकार के टैक्स तो भरने पड़ेंगे। मतलब एक तरीके से टैक्स के साथ साथ खर्चे भी बढ़े हैं। बड़े खर्चे, बड़ी बिल आएगा तो जीएसटी भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। मैं जीएसटी पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ही इसीलिए है, ठीक है। ये वीडियो आज हमने इसीलिए बनाया है। तो समझदारी इसी में होगी कि सब 4 मीटर की गाड़ी ली जाए, ठीक है, और कोशिश करी जाए कि 1.2 लीटर का इंजन लिया जाए, तो वहाँ पर को खर्चे भी कम होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इस गाड़ी को रख रहा हूँ, मज़ा तो बहुत आता है, चलाने में भी बहुत मज़ा आता है, घूमने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हमेशा मैंने आपको एनटीटी कार्स में खुद पे अप्लाई करके ही वीडियो दिए हैं। इसीलिए मैं दावे के साथ से कह सकता हूँ एनटीटी कार्स में आज तक जितने वीडियो होंगे कोई भी एक भी उसको गलत साबित नहीं कर सकता, किसी भी एक वीडियो को, ठीक है। आज की वीडियो को भी आप गलत साबित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर को फ़ायदा उसी में है कि छोटी गाड़ी ली जाए, सब 4 मीटर की गाड़ी ली जाए और इन बेफिजूल के खर्चों से बचा जाए। क्योंकि जेब से जब निकलते हैं पैसे तब लगता है कि यार अरे यार खाली खर्चे हो रहे हैं ज़बरदस्ती के, और उतना ज़्यादा टैक्स जब आप भरते रहते हो बार बार तो वो भी थोड़ा सा आपको खलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी इनकम पे टैक्स दे चुके हो पहले। तो यही सारी बातें जो है आज हमने करनी थी। आई होप गाइस आप लोगों को आपका माइंड क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ भैया, जीएसटी हमें नहीं देना पुरानी गाड़ी में। दूसरी चीज़, छोटी गाड़ी कम खर्चे, बड़ी गाड़ी ज़्यादा खर्चे, छोटी गाड़ी कम टैक्स, बड़ी गाड़ी ज़्यादा टैक्स। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर को कंक्लूड करना चाहूँगा मैं इस वीडियो को। और वीडियो अब लगातार आते रहेंगे तो आप लोगों का मनोरंजन हम करते रहेंगे, साथ में ज्ञान भी एनटीटी कार्स में भरपूर मिलेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।